That is about the Make in India, the details of the Make in India. Indeed, so as I was mentioning, that we will be discussing about Make in India. Well, that's a crucial concept for the boost of the manufacturing sector. We have our correspondents across the country right now. Where there are three correspondents who are ready with us. We have Aisha Khanum, a senior correspondent from Bangalore, who is joining us on live, and also from Mumbai we have Yogesh Sheetal, and from Bhopal we have Mr. Aditya joining us from Bhopal. Apart from that, we have our guest as well, Ashish Kapoor, joining us in our Delhi studio. We request Ashish Kapoor to play a role of an economist as well today, apart from the stock related aspects. Indeed. बिल्कुल, और सबसे पहले सीधे चलते हैं आप भोपाल, जहां पर आदित्य मौजूद हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो बिज़नेस मॉर्निंग पर। और भोपाल जैसे कि नगरी को जाना जाता है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर हम बात करें भेल, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो जिस हिसाब से मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, आदित्य, क्या कुछ बदलाव की बयार भोपाल देख पा रहा है, और आगे आने वाले समय में आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है, इस तरह का जो मिशन जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है? देखिए, बदलाव की बयार आपने जो बात की है, मैन्युफैक्चरिंग हब आपने बताया कि वाकई भोपाल मैन्युफैक्चरिंग हब है। बीएचईएल भोपाल में है, लंबे समय से बीएचईएल प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। खासकर अगर बात करें, पिछले दिनों जो एक इन्वेस्टर सबमिट हुई थी यहाँ पर, उसके बाद जो सरकार का जो रुझान है, सरकार का जो फोकस है, वो इस समय पूरा का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। पूरा का पूरा फोकस यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही हम प्रोडक्ट्स को बनाएं, मध्य प्रदेश के अंदर ही इक्विपमेंट्स को बनाएं और यहीं पे उसका इस्तेमाल करें, और यहाँ का जो टैलेंट है उसको हम यहीं पे रखें। यानी मेक इन इंडिया का जो पूरा नारा है, उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इन एमपी की तरह पर उसको बना दिया है पूरा। और पूरी तरीके से अगर बात करें, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक इंडस्ट्री में गया जहां पर लोको पायलट इंजन्स बनते हैं। उस इंजन्स के उसके इंडस्ट्री के मालिक ने मुझे बताया कि जो रेलवे जो पार्ट्स, रेलवे के इंजन्स को बनाने में जो पार्ट्स इस्तेमाल करता है, जो बाहर से इंपोर्ट करता है, वो हमने यहीं पे बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, अपनी फैक्ट्री में बनाया, और उसको बनाकर एक लोको पायलट इंजन तैयार कर दिया। यानी और उससे भी कम कॉस्ट में जो रेलवे उसको इस्तेमाल करता है। यानी मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए उद्योगपतियों को रुझाने के लिए कि आप उद्योग लेकर मध्य प्रदेश में आओ, यहाँ पर अपना प्रोडक्शन करो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो, उसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टर समिट कुछ दिनों पहले हुई है, तो अभी तो चीजें धरातल पर उतनी नहीं उतरी हैं, लेकिन जो एक कम्युनिकेशन होता है इन्वेस्टर्स और सरकार के बीच में, कहां उनको जमीन चाहिए, क्या उन्हें सुविधाएं चाहिए, कहां वो प्लांट लगाना चाहते हैं, किस तरह की चीजें उनको चाहिए, ये सारी बातें इन्वेस्टर्स से करने के लिए सरकार ने अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वो अधिकारी सीधे के सीधे इन्वेस्टर से जुड़ता है, और एक इन्वेस्टर के पास एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक अधिकारी है वो 50 इन्वेस्टर से बात कर रहा है, वो किसको कंसेप्ट क्लियर कर रहा है वो भी नहीं समझ, लेकिन एक अधिकारी एक इन्वेस्टर से बात कर रहा है, एक उद्योगपति से बात कर रहा है, उसके पूरे जितने भी समाधान है वो सॉल्व कर रहा है मुख्यमंत्री खुद। उसके बाद भी अगर कुछ चीज कहीं डाउट्स होते हैं, कहीं समस्याएं आ रही हैं, तो मुख्यमंत्री खुद हफ्ते में एक दिन, यानी कि आदित्य, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हफ्ते में एक दिन सोमवार को मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों से मिलते हैं। कहीं ना कहीं आदित्य, अगर बात की जाए तो सामंजस्य बिठाने की बात है। प्रधानमंत्री हमेशा से संवाद सेतु बनाने की बात करते हैं, हमेशा से उन्होंने संवाद के जरिए खाई को पाटने की कोशिश की है। लेकिन जो 10 या 11 मुख्य बातें जो मेक इन इंडिया की थी, उनमें से एक बहुत अहम बात आदित्य है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो इस अगर शब्द का जो अभिप्राय है, वो अगर भोपाल की जनता को समझ में आ गया, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो कवायद है उसका एक अलग ही लेवल होगा। उस पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी ये भोपाल जाना जाता है, और आज ज्वेलरी सेक्टर के कई लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वो ये उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो ये सेक्टर है, ये किस तरह से अपना योगदान दे सकता है इस इतने बड़े महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में। बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बात करी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात करें तो जो नीतियों में बदलाव, जो श्रम नीतियों में बदलाव सरकार ने किया है, कि जो पहले कानूनों में उलझ जाते थे उद्योगपति, कहीं पर आके उस गवर्नेंस में उलझ जाते थे, कहीं ना कहीं उसमें सहूलियत हो। दूसरी बात जो आपने ज्वेलरी की बात करी, वाकई मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल ज्वेलरी के क्षेत्र में काफी पहले से जाना माना रहा है। बात यही, मध्य प्रदेश में काफी चीजें ऐसी हैं जो लंबे समय से काम कर रही हैं, और कई चंदेरी है, चंदेरी की साड़ियां बड़ी मशहूर है पूरे देश में। एमएसएमई की बात होती है कि हमेशा छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
सवाल वही है, सरकार की कोशिश भी वही है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं प्रदेश के अंदर, सूबों के अंदर, जो वहां की विशेषताएं हैं, उनको आगे बढ़ाकर क्यों ना मध्य प्रदेश से बाहर ले जाया जाए, मध्य प्रदेश के बाहर उसको देश से बाहर ले जाया जाए, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। यही एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो एक प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदलेगी, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उससे मेक इन इंडिया का कंसेप्ट पूरा होगा। यही बात है, मेक इन एमपी ऐसा ही बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो विरासतें रही हैं, मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी चीजें जो जगह जगह मशहूर हैं, चाहे वो चंदेरी की साड़ियां हो, चाहे भोपाल की ज्वेलरी हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बातें हो, मध्य प्रदेश का गेहूं, आज अगर बात की जाए तो फूड प्रोसेसिंग के लिए हम सबसे ज्यादा तीसरी बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है। कृषि वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। यानी जो मध्य प्रदेश की विशेषताएं हैं, मध्य प्रदेश के पास जो संपदाएं मौजूद हैं, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे मजबूत बिल्कुल, तो किस तरह से मजबूत किया जाए, जो उद्योगपति हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सही कर सकें। जी, कहीं ना कहीं तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और हमेशा से हमें एक बहुत बड़ा एक एडवर्टीजमेंट भी है जो मुझे बहुत पसंदीदा है और शायद बहुत से भारतीयों को पसंद आता होगा, वो है कि हिंदुस्तान का आपको दिल देखना है तो आप मध्य प्रदेश जाइए। और शायद यही बात आदित्य कहने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस कवायद से, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से काफी कुछ हासिल हुआ है भोपाल को। Absolutely, that is the story from Bhopal. Indeed, Aditya will be with us to get in more details from Bhopal as well. Now we'll go over straight to Bengaluru, where we are joined by our senior correspondent Aisha Khanum. Aisha ji, good morning. Bengaluru is one special city indeed from the southern part of India. Whenever Bengaluru says it's like we call it IT capital and many other things, but with terms with Make in India concept, how is Bengaluru gearing up? Because IT is one thing where the Karnataka state has proved. Indeed, even if you look at the details, apart from the Delhi-Mumbai industrial corridor, we have Tumkur in Karnataka, which is coming in under this mega project. How is Karnataka government gearing up to take this Make in India initiative to different other levels? Well, good morning, Venkat. Bangalore is gearing up to the Make in India campaign, just like the other parts of the country. And the Prime Minister Narendra Modi is in the right direction when he talks about Make in India campaign, and this will subsequently lead to the fact that there will be some way for import substitution. And remember, Bangalore being the IT capital, Bangalore exports software worth crores, thousands of crores of rupees every year. But Bangalore, or be it other parts of the country, we are still lacking in terms of hardware manufacturing. So therefore the thrust is now on hardware. And if, because about 80% of hardware is imported from other places, although we may claim to be the Silicon City of the country, the hardware manufacturing is still a problem. Therefore, once the thrust on, once there is a push on the hardware manufacturing for be it laptops or computers or mobile phones, India's economy will definitely improve, and it will give a thrust to the economy once we manage to have hardware manufactured within the country. And besides the IT capital, since besides being the IT tag that Bangalore has, the other industries around Bangalore which grow along with the IT industries is the aviation industry and the aerospace industry. Absolutely. The defense sector depends on Bangalore, as Bangalore is the aviation hub, Bangalore is the aerospace hub. And Bangalore has major PSUs in the country, the headquarters of HAL, Hindustan Aeronautics Limited, BEL, BEML, all these PSUs are headquartered in Bangalore. Therefore now, once Make in India campaign gathers momentum, the small and medium enterprises will get more opportunities towards indigenization of the defense products. Therefore, aviation is one sector that will be given a major thrust and major push with regard to the Make in India campaign, and this can grow with the help of IT industry in the state as such. Aisha, in fact, I just wanted you to be more elaborative on one aspect, because you are one. I just wanted you to analyze, because you've been covering the most parts of South India as well. You've been covering the areas like Telangana and Andhra Pradesh as well. So I want you to analyze the whole space of both the other states as well. Indeed, I mean, there is a strong impression that you were also mentioning that in fact South India is one part where IT is exported a lot. Say it from Bangalore, say it from Hyderabad, but in other parts, if we go down the line, Tamil Nadu is one place where hardware is mostly picking up indeed.
In such a scenario, how I mean the complete South India, if we look at the foreign investors as well, foreign industrialists as well, they have a separate view about South India. Do you think this view that South India is only for IT and services sector and not for the hardware, do you think this thing is actually opening up in the industrialists? Because even for example, when the other chief minister like Andhra Pradesh chief minister is also going and meeting the foreign country, his counterparts, those people are actually showing interest. But do you really think the view is completely changing and hardware will be developing in the South Indian part? Yes, absolutely, Venkat, you're right. South India, Bangalore is the IT capital, but the south areas, the southern states are rich in other resources as well. Tamil Nadu is a major automobile hub, and Tamil Nadu has major automobile components manufacturing, and on the other hand, Andhra Pradesh also has cotton industry, textile industry, food processing. So these are the major industries that we see growing across southern India, and these industries will grow, and these industries will have to focus on, as I said, a substitution of imports, and only then the economy will get support with the development of these industries. And Tamil Nadu being Tamil Nadu, which has a major R&D investments in terms of automobile industries, Tamil Nadu can take a lead in automobile growth, whereas Andhra Pradesh can take a lead in food processing, textile, and IT as well. Bangalore and Hyderabad often compete with regard to the IT industry. So these are the major industries that we see across South India, which can give a push to Make in India campaign. Absolutely. And which can boost the economy from South India as such. True indeed. In fact, South India is one major aspect which is actually as deliberately wanting a change indeed, because South India is something related to services sector. They want it never to be hardware as well. बिल्कुल कोई टाइपकास्ट नहीं करना चाहते इस पर्टिकुलर मेक इन इंडिया प्रोग्राम और कैंपेन से हमारे प्रधानमंत्री। और हमने जैसे कि कहा था, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं आर्थिक नगरी मुंबई, जहां से योगेश शीतल हमारे संवाददाता सुबह से ही मौजूद है। योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और आपसे यही जानना चाहेंगे, आर्थिक नगरी है मुंबई, यहाँ लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, उन सपनों को उड़ान भरने का जो एक जज्बा मिलता है वो मिलता है मुंबई नगरी से। लेकिन एक बहुत अहम बात वो ये है कि जब प्रधानमंत्री ने इस योजना का शंखनाद किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं FDI जो है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो एक बहुत अहम रोल अदा करती है यहाँ पर। उसको लेकर मुंबई किस तरह से तैयार है? दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो जनशक्ति को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय नाम से एक योजना भी शुरू की है, क्योंकि वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो युवा शक्ति है यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भारत का। तो वहां पर युवाओं की अगर बात की जाए, काफी बहुत बड़ा शहर है मुंबई, वो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट को किस तरह से ले रहे हैं, और वहां पर भी अगर बदलाव की बात की जाए तो क्या कुछ बदलाव आपने देखा जब से इस योजना के बारे में बात हुई? इसको अमली जमा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री काफी प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग आंचल, गुड मॉर्निंग वेंकट। देखिए, जो कैपिटल है उसकी गंगोत्री जो है RBI वो मुंबई में है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, इसके अलावा अगर आप पूरे महाराष्ट्र को देख लें तो गुजरात से सटा हुआ है। जो वाइब्रेंट गुजरात की जो अवधारणा थी नरेंद्र मोदी की, FDI या अन्य जो मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब चीजों को फोकस करने के लिए जो वो अवधारणा थी नरेंद्र मोदी की वाइब्रेंट गुजरात को लेकर, सिमिलरली आप देखें तो वो यहाँ पे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद ऑफिशियली ये कहा है कि जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पे, उसी के फुटप्रिंट पर जो है महाराष्ट्र में मेक इन महाराष्ट्र कैंपेन चला जाएगा। इसके कई सारे स्टेप्स उन्होंने ले लिए, मसलन जो कि नंबर ऑफ अप्रूवल्स होते हैं गवर्नमेंट में, किसी भी अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो बैक टू बैक प्रोसेस है उसको कम किया जाएगा। कुल 4 पॉइंट्स रखे गए हैं। मसलन आप ट्रांसपेरेंसी देख लें, इसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी है उसको रखा गया है, सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है, टाइम बाउंड डिलीवरी रखी गई है। तो कुल मिलाकर जो डॉट्स हैं, अगर आप उन डॉट्स को मिलाएंगे तो आपको क्लियर पिक्चर जो है मेक इन इंडिया का वो निकल के आएगा। दूसरी बात, आप जो बता रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात है, एक किताब बहुत पहले आई थी एडवर्ड स्नो की, द बैटल फॉर एशिया। अगर आप नरेंद्र मोदी के ट्वीट को देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो दुनिया है वो एशिया की तरफ देख रही है। तो जो बैटल ऑफ एशिया वो बुक है, अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो उसमें दिखाया गया कि किस तरह ब्रिटिश जमाने में जो इंडिया था उसको एक मंडी की तरह ट्रीट किया गया। कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो पाई,
ट्रांसपोर्टेशन भले ही हुआ, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसका अधिकार उन्होंने अपने पास रखा। जो इंडिया था वो यहाँ पे एक जिसको कहते हैं कि हम खरीदार बने रहे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो यहाँ नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं काफी बारीक चीज है और इतनी आसानी से जो है, जब तक सरकार अभी तो खैर रोड मैप बन ही रहा है, महाराष्ट्र में भी कुछ रोड मैप बन गया है, खुद सीएम ने एक कमेटी बनाई है, सीएम खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर महीने मॉनिटर किया जा रहा है। 1000 करोड़ के जो इन्वेस्टर होंगे उनको एक्स्ट्रा असिस्टेंट दिया जाएगा, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन जो आने वाला दिन है, आज पूरा दिन देखना होगा कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इस कैंपेन से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आंचल, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो पूरी तरह गेयर अप होता हुआ नजर आ रहा है और पहले भी प्रधानमंत्री वेंकट ये बात बोल चुके हैं कि ये एशियाई सदी का एक युग है और लगातार वो बोल रहे हैं कि भारत पूरी तरह से तैयार है, बस एक कह सकते हैं एक संकल्प लेने की देरी है। जो संकल्प वो ले चुके हैं उसका क्रियान्वयन कैसे करना है ये देखने वाली बात है। इसी को लेकर रिव्यू मीटिंग है। योगेश आकाश वापस भी आएंगे, आदित्य के साथ भी बात करेंगे और हम आशा खानम से भी और इनपुट्स लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में वक्त हो जाएगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बहुत कुछ और है, आप जुड़े रहिए हमारे इस खास शो में।